रोहन जमादार मालवड़कर, जो जमादार खांडो जीबीन की 7वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने भी इस विषय पर एक किताब लिखी है और इस लड़ाई से जुड़े हुए झूठ को खारिज किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़ाई दलित वर्सेस पेशवाज या ब्राह्मण्स या मराठास, ऐसा समाज में रॉन्ग नैरेटिव स्प्रेड किया है। ऐसा नहीं है। उजाले नील को बाल्टी में उड़ेलने के बाद में उसमें डुबकी लगाने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। इतिहास का एक एक पन्ना चीख चीख कर बता रहा है कि यह कोई युद्ध नहीं था। 1892 में अंग्रेजों ने यह कहते हुए महारों को अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया था, बाहर निकाल दिया था और भर्ती करनी बंद कर दी थी कि महार कोई मार्शल कौम नहीं है, बल्कि निम्न जाति की अछूत लोग हैं जिनको हम टच तक नहीं करना चाहते। दोस्तों, एक और बात हमें समझ नहीं आती कि जब ये इतने बड़े योद्धा थे तो 5000 साल तक इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी किसने टांगी थी। ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये कोई महार वहार नहीं है, ये एक दक्षिण अफ्रीकी प्रिंस था जिसका फोटो दिखा करके बताया जाता है कि ये तो बड़ा योद्धा महार था और अब तो इन्होंने इस राजकुमार को अपना बाप बना ही लिया है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम इनको अफ्रीकन क्यों कहते हैं। 1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया नया साल मनाती है, सनातन इसका विरोध करते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर ट्रेंड पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां गद्दार दिवस ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ के लोग शौर्य दिवस मना तो रहे हैं लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। तो कारण क्या है इसका? तो कारण यह है कि आज ही के दिन 1818 में कहा जाता है कि महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया था। कितने? 500 महारों ने। और उसे ही शौर्य दिवस कहा जाता है, जिसकी याद में अंग्रेजों ने एक स्तंभ बनाया था, जिस पर 1927 में भीमराव अंबेडकर ने जाकर के अपने समाज का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने कहा कि इसी दिन हमने सारी बेड़ियां तोड़ दी थी इन ब्राह्मणवादियों की। लेकिन क्या वो ब्राह्मणवादियों की बेड़ियां टूटी थी? और अंग्रेजों ने जीतने के बाद में कितनी रियासतें उन महारों को दी थी? और जिस प्रकार से इस तथाकथित शौर्य दिवस के दिन जिन महान महान क्रांतिकारियों और योद्धाओं के फोटो डाले जा रहे हैं, क्या उन्हीं के पीछे झाड़ू बांधी गई थी और उनके गले में हांडी भी टांग दी गई थी? यदि ऐसा था तो वैसा कैसे हो सकता है, और यदि ऐसा था तो ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात अगर 5000 साल से दबलित कुचलित थे तो इन्होंने 500 ने 28,000 कैसे मार दिए, और अगर मार दी तो फिर दबलित कुचलित कैसे रहे? इसी सीरीज में मैंने 2 वीडियो और बनाए थे जिसमें कि हमने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बोले गए 14-15 झूठों का एक्सपोज किया था। दूसरी तरफ हमने आजकल के जो नियो बौद्ध हैं उनको भी एक्सपोज किया था। आप लोगों ने काफी पसंद किया था वो वीडियो। आज हम सच्चाई जानेंगे भीमा कोरेगांव युद्ध की, कि क्या यह वास्तव में एक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए या फिर गद्दारी दिवस के रूप में। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आप हमसे 25,000 रुपए तक की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इवन उसमें 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह भी आपको फ्री मिल सकती है। तो उसका तरीका है, आप हमारे ऑनलाइन गुरुकुल को ज्वाइन करें, जिसमें कि हम आपको योग, प्राणायाम और केगल एक्सरसाइज, जिसकी प्रति माह की फीस ही 5,000 रुपए तक होती है, वो हम आपको करवाएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं वो हम एक एक करके उन कक्षाओं में पढ़ाएंगे। साथ ही आपको शंका समाधान, पब्लिक स्पीकिंग, जो पब्लिक डायलॉग होता है, वो सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी। और फीस रहेगी सिर्फ 500 रुपए महीना, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए महीना सिंगल पर्सन, और 1000 रुपए पूरे परिवार के लिए, चाहे आपके परिवार में कितने भी लोग। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे को इस QR कोड पर 1000 रुपए सेंड करने होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी। हम आपको ग्रुप से जोड़ेंगे आपकी टाइमिंग के अनुसार। उस टाइमिंग के अनुसार हम आपको ये क्लासेस देना आरंभ कर देंगे। तो इतना छोटा सा प्रोसेस और इतना बड़ा बेनिफिट। तो हमें जान लेना चाहिए कि ये लड़ाई जो थी वो मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। इसको जीतने के बाद में अंग्रेज पूरे भारतवर्ष के ऊपर काबिज हो सकते थे। और अंबेडकर साहब भी इस बात को मानते हैं, अपने वांग्मय में इस बात को लिखते हैं कि यदि हम लोगों ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो अंग्रेज कभी भी भारत को गुलाम ना बनाते। उनकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं थी। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोगों ने गद्दारी की, तब जाकर के अंग्रेज भारत में बस पाए। दूसरा इस युद्ध का महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि ब्रिटिश सेना जीत नहीं पाई थी। किसी भी पक्ष को कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई थी। ब्रिटिश सेना वापस सेरूर लौट गई थी।
अब अगर हम देखें कि इसमें सैनिकों की संरचना क्या क्या थी, जिसको बताया जाता है कि हमारे 500 लोग थे, उनके 28,000 लोग थे जी, हमने तो मार डाले और अपने लोग कहीं पर भी इनके हताहत तलक नहीं हुए, तो इसके इतिहास पर भी हम चलेंगे। तो अगर हम लिखित इतिहास के आधार पर जाएंगे तो ब्रिटिश पक्ष में उस समय पर 834 सैनिक मौजूद थे, उनके पास में कुछ तोपखाने भी थे, जबकि मराठा पक्ष में केवल 1800 लोग थे। अब होता यह है कि ब्रिटिश सेना में पूरी तरीके से महार शामिल नहीं थे, बहुत सारी अन्य जातियां भी थी और उसमें अंग्रेज सैनिक भी थे। जो पेशवा पक्ष था उसमें भी कोई ब्राह्मण ही नहीं थे, सारे के सारे उसमें दलित भी होते थे, इवन महार भी होते थे, गैर दलित भी होते थे जिनको आजकल ओबीसी कहा जाता है। इवन उनकी सेना के अंदर कुछ मुसलमान सैनिक भी शामिल हुआ करते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज की सेना में भी हुआ करते थे। महारों ने ब्रिटिश सेना में पैदल सैनिकों के रूप में काम किया था, ना कि वो घोड़े पर बैठे थे, ना वो हाथियों पर चले थे। किसी भी महार को ब्रिटिश सेना में कोई प्रमुख पद नहीं था, इनको बस एक दीवार बनाया गया था कि फ्रंट पर चलेंगे, जिस समय पर सामने से तीर पड़ेंगे तो सबसे पहले ये जो लोग हैं ये मारे जाएं। और इनके बारे में अंग्रेजों ने बाद में क्या कहा था और उस बारे में अंबेडकर ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। धैर्य से बस वीडियो को देखते जाइए, अपने लोगों के साथ में शेयर करते जाइएगा। 1892 में अंग्रेजों ने महारों को अपनी सेना में भर्ती करना तक बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि महार कोई मार्शल कौम नहीं है, बल्कि एक निचली जाति है, अछूत जाति है, जिसको हम टच तक नहीं करना चाहते। जबकि ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज ना आते तो हम तो अछूत ही बने रहते। अरे भाई, अभी कौन से तुम्हारे जो विचार हैं वो कौन सा दोहरा बैठाने वाले हैं? कौन आपको पास बैठाएगा यदि इसी प्रकार की मेंटेलिटी रखोगे तो? 1 जनवरी 1818 को पेशवा की राजधानी पर हमला करने के इरादे से ब्रिटिश सैनिकों ने सेरूर से लेकर के पुणे की ओर मार्च किया था। कोरेगांव के बीच में मराठों के द्वारा अंग्रेजों को अप्रत्याशित रूप से रोक दिया गया था। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना और मराठे दोनों सेनाओं में दलित भी थे, अन्य जातियां भी थी। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, दोनों तरफ के लोग ही हताहत हुए थे। और आखिरकार अंग्रेजों ने अपना पुणे मिशन रद्द कर दिया था और सेरूर वापस लौट गए थे। कैप्टन स्टॉन्टन, जो ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व कर रहा था, उसने 1 जनवरी 1818 की रात को एक पत्र भेजकर तत्काल मदद मांगी थी अपने बटालियन की। उसने लिखा था कि हम पूरी तरीके से पेशवाओं की सेना के बीच में घिरे हुए हैं और आज रात से ज्यादा हम टिक नहीं सकते। यह पत्र भी आप सामने देख सकते हैं। हमारे कई सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी मदद भेजी जाए, अन्यथा वे कल तक हमें मार डालेंगे, कल का सूरज हम नहीं देख पाएंगे। मराठा बटालियन में 3 इकाइयां शामिल थी, प्रत्येक बटालियन में 600-600 लोग थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश पक्ष में 834 सैनिक थे, उनके पास में गोला बारूद तोपखाना सब कुछ था। इधर पेशवाओं के पास में सिर्फ तीर कमान और तलवार थी। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, इस लड़ाई में ब्रिटिश पक्ष के 275 सैनिक या तो मारे गए थे या इतने घायल हो गए कि वो मर गए बाद में, या फिर वो लापता कर दिए गए। मराठों की ओर से 500 लोग मारे गए थे या घायल हुए या फिर लापता हो गए थे। मराठों की ओर से अधिकांश लोग हताहत अरब सैनिक थे, यानी कि जो मुसलमान थे। भारतीय मूल के जो मृत थे वो कंपनी सैनिक यानी कि अंग्रेजों की सेना में 22 महार थे, 16 मराठा थे, 8 राजपूत थे, 2 मुस्लिम और 1-2 कोई यहूदी भी शामिल था। युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई थी। लड़ाई के बाद में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे पेशवाओं के लिए एक छोटी सी जीत के रूप में वर्णित किया था कि पेशवा जीत गए, लेकिन यह जीत बहुत छोटी है पेशवाओं के इतिहास के आधार पर। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने अपने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की थी, जिन्हें संख्या में अधिक होने के बावजूद भी पराजित नहीं किया जा सका। किसी भी आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड ने इस लड़ाई को जीत के रूप में दर्ज नहीं किया। मैं आपके सामने इतिहास का एक एक पन्ना रखता जा रहा हूं, यहां तक कि भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर शिलालेख भी यह बात कहता है कि इसे कोरीगांव की रक्षा की स्मृति में बनाया गया है, ना कि यह कोई विजय स्तंभ है। उसके ऊपर जाकर के पढ़ करके देखिएगा, कहीं पर भी विजय का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहां उस समय के एक सैनिक और प्रमुख इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ का दस्तावेजी साक्ष्य है, जो बताता है कि ब्रिटिश लोग सेरूर में वापस चले गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि महारों ने मूल रूप से पेशवाओं की सेना में भी काम किया था और बाद में इसी अनुभव का फायदा उठाकर गद्दारी करते हुए ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे।
यानी कि महार पेशवाओं की सेना में युद्ध से परिचित हो गए थे और फिर खुद की एक सेना बनाई, ब्रिटिश में शामिल की और गद्दारी की। इस बात का उल्लेख आपको क्रिस्टोफर जाफर लॉट, डॉक्टर अंबेडकर और अस्पृश्यता, जाति का विश्लेषण और लड़ाई में मिल जाएगा। वहां पर आप इस बात को भी पढ़ सकते हैं। पेशवाओं की सेना में निम्न जातियों के लोग भी काफी शामिल थे। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सेना के महारों ने पेशवा सेना के दलित लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें मारा था, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी सेना के फ्रंट पर रहते थे। अब आप मुझे बताइए कि दलितों ने दलितों को मारा और फिर भी कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। 1818 के बाद में कोई पेशवाओं का समूल विनाश नहीं हो गया था, या फिर उनकी जो हुकूमत थी खत्म नहीं हो गई थी, वो फिर भी चलती रही। लेकिन इन दलितों को कितने राज काज मिले, कितनी रियासतें मिली, इस बात का किसी इतिहास में कहीं पर जिक्र नहीं है। आगे जानिए इनके सम्मान में हुआ क्या। अंग्रेज युद्ध में अपनी सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाना चाहते थे। एक लेटर लिखा गया ब्रिटिश सैन्य विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा 18 नवंबर 1824 को। यह डेक्कन कमिश्नर को लिखा गया एक लेटर था। यह पत्र सैन्य स्तंभ खड़ा करने के बाद प्रभारी नियुक्त करने के लिए निर्धारित शर्तों के संदर्भ में था। इस लेटर में कहा गया था कि स्मारक को उस मेधावी सैनिक को सौंपा जाना चाहिए जिसने कोरेगांव की लड़ाई में भी भाग लिया था। ध्यान देने वाली बात और दिलचस्प बात यह है कि पत्र में यह बात कही गई है कि यह व्यक्ति परवारी यानी कि महार जाति का नहीं होना चाहिए। क्या सुना आपने? यह महार जाति का नहीं होना चाहिए, लेकिन दिया ऐसे व्यक्ति को जाए जो उस युद्ध में लड़ा हो, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति लड़ा हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि पिलर और जमादार पद के बगल की जमीन उक्त व्यक्ति को ही दे दी जाए। इसी कारण से जमादार खांडोजी बीन, गाबोजी, मालवडकर, इनको तत्कालीन सरकार ने सामान्य आदेश, पदक, रेजिमेंट कोर्ट से सम्मानित किया था और उन्हें इस स्तंभ का प्रभारी नियुक्त किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में उनकी 7वीं पीढ़ी के वंशज जो हैं वो इस स्तंभ के संरक्षक हैं। रोहन जमादार मालवडकर, जो जमादार खांडोजीबीन की 7वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने भी इस विषय पर एक किताब लिखी है और इस लड़ाई से जुड़े हुए झूठ को खारिज किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़ाई दलित वर्सेस पेशवाज या ब्राह्मण्स या मराठास, ऐसा समाज में रॉन्ग नैरेटिव स्प्रेड किया है। ऐसा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1892 में अंग्रेजों ने यह कहते हुए महारों को अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया था, बाहर निकाल दिया था और भर्ती करनी बंद कर दी थी कि महार कोई मार्शल कौम नहीं है, बल्कि निम्न जाति की अछूत लोग हैं जिनको हम टच तक नहीं करना चाहते। इसके अलावा अंग्रेजों ने अधिकांश खानाबदोश और अछूत जातियों को आपराधिक जनजातियों के रूप में भी वर्गीकृत किया था, जिनको बाद में अंबेडकर ने भी स्वयं कहा था कि इन लोगों को तो वोट करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आजकल FIR हो जाती है। तो दोस्तों, दरअसल अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद में अछूतों को बेकार सैनिक कहकर के खारिज कर दिया था। जब अंग्रेजों ने अपने आर्यन और मार्शल नस्ल सिद्धांतों के कारण से दलित महारों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करना बंद कर दिया, तो महारों ने अंग्रेजों को एक अनुरोध भेजा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे अक्षत्रिय थे और उन्होंने निवेदन किया इसी के आधार पर कि हमें आर्मी में भर्ती कराया जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज तो क्षत्रिय थे, हम पूर्व में कोई अछूत नहीं थे। वास्तव में ये एक चित्पावन ब्राह्मण महादेव गोविंद रानाडे थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को महारों की भर्ती पर प्रतिबंध हटाने और गैर लड़ाकू जाति बता करके इन महारों को जो सेना से बाहर निकाल दिया गया था, अंग्रेजों के इस बयान का विरोध करने के लिए एक याचिका का मसौदा तैयार किया था और अंग्रेजों से कहा था कि आप इन लोगों को भी आर्मी में शामिल करो। कौन कह रहा है ये बात? चित्पावन ब्राह्मण महादेव गोविंद रानाडे। वो कह रहे हैं कि दलितों को आप आर्मी में भर्ती करो, लेकिन नहीं किया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि लड़ाई किन के बीच थी, कौन मारा गया, कौन जीता? इतिहास के पन्ने झूठ बोल रहे हैं या फिर ये आरक्षण खोर 33% पर नौकरी लेने वाले लोग सच बोल रहे हैं? उजाले नील को बाल्टी में उड़ेलने के बाद में उसमें डुबकी लगाने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। इतिहास का एक एक पन्ना चीख चीख कर बता रहा है कि यह
कोई युद्ध नहीं था। जबकि जो संरक्षक है उनकी 7वीं पीढ़ी भी कह रही है कि ये कोई इन लोगों की विजय का प्रतीक नहीं था। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब जो अपने वांग्मय में कहते हैं कि यदि दलित ना होते तो अंग्रेज यहां पर हुकूमत नहीं कर पाते, जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उनका साथ दिया है तब जाकर के अंग्रेज यहां पर शासन कर पाए, वो अंबेडकर जो कहते हैं कि कुछ जातियां हैं जिनको वोट देने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के गद्दारी नहीं की थी हिंदुस्तान के साथ में, आप उनको क्या मानते हैं? इस देश का हितैषी या फिर गद्दार मानते हैं? अब कुछ और पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। मित्रों, ये 285 किलो भार का 11 फुट हाइट का 7 किलो की तलवार जाति महार अकेले 8000 पेशवाओं का कर दिया उद्धार भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस 1 जनवरी 1818। ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं एक्चुअली ये कोई महारवार नहीं है, ये एक दक्षिण अफ्रीकी प्रिंस था जिसका फोटो दिखा करके बताया जाता है कि ये तो बड़ा योद्धा महार था। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि सनातनी लोग यूरेशिया से नहीं आए, ये बाहर से आए हुए आर्य नहीं हैं, हम सब लोग इस धरा इस भूमि के ही हैं, जबकि ये लोग अपने आप को स्वयं कह रहे हैं कि ये लोग अफ्रीकन हैं। आप मेरी बात भी मत मानिए, आप कांग्रेसियों की बात मानिए जो कहते हैं कि ये लोग तो अफ्रीकन रेस के हैं, ये वहां से आए हुए हैं। और अब तो इन्होंने इस राजकुमार को अपना बाप बना ही लिया है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम इनको अफ्रीकन क्यों कहते हैं। तो यह था एक बहुत बड़ा फैक्ट चेक जो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग करते हैं। दूसरी बात कि जिस समय पर पूरे देश के अंदर लाला लाजपत राय जी और अनेकानेक क्रांतिकारी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको यहां से भगाओ, और जिसका विरोध करते करते कई सारे हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान हो गया, उनको अंग्रेजों ने मार करके पीट करके उनकी जान ले ली थी। दूसरी तरफ जो लोग साइमन कमीशन के पक्ष में खड़े थे उनमें अग्रणी भूमिका जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। फोटो में देखिए ये लोग साइमन कमीशन के साथ में खड़े हुए थे। दोस्तों, एक और बात हमें समझ नहीं आती कि जब ये इतने बड़े योद्धा थे तो 5000 साल तक इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी किसने टांगी थी? अंबेडकर जी ने इस बात का जिक्र अपनी किताबों में किया था, लेकिन जिस समय पर कुछ विद्वानों ने उनसे इसके प्रमाण मांगे थे तो अंबेडकर साहब बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा ईसाई पादरी फ्रेजर के तर्कों के आधार पर लिखा है। ईसाई पादरी फ्रेजर के पास में भी डायरेक्ट इसका कोई प्रमाण नहीं था। अब गद्दारी का एक और पक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं। उस अध्यापक का चित्र पहली बार आप देखिए जिनका नाम है कृष्णाजी केशव अंबेडकर। ये वही ब्राह्मण अध्यापक है जिसने कि अंबेडकर को पहली बार अपने कंधे पर बिठाया था और अपना अंबेडकर सरनेम दिया था, लेकिन इनका नाम सब भूल गए। और आज देखिए उन्हीं ब्राह्मणों की जान के पीछे उनके कल्चर, उनकी पीढ़ियां या उनकी बहन बेटियों को कितनी अभद्र गालियां दी जाती हैं इन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने अंग्रेजों को भारतवर्ष में घुसने के लिए सबसे पहला रास्ता दिया था। मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह में मैंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में रहने वाले बौद्धों ने हिंदुओं से चिढ़ करके मुसलमानों के लिए रास्ते खोले थे ताकि वो यहां आकर हिंदुओं को मार सके, लेकिन बाद में उन्हीं बौद्धों ने साउथ में जाकर के जान बचाई थी जब मुसलमानों ने इन बौद्धों को मारना शुरू कर दिया था, जब अफगानिस्तान को पूर्ण रूपेण उजाड़ दिया था। यह मैंने अपनी पुस्तक में पूरी डिटेल में सप्रमाण बातें लिखी हुई है। तो गद्दारी का इतिहास बहुत पुराना है और हिंदुओं से नफरत का इतिहास भी काफी पुराना है, लेकिन बाद में अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठ भी तो फैलाना है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इस पूरे गद्दारी प्रकरण में जितने भी वीडियोस हैं यदि आपने नहीं देखे तो उनको भी देखेगा, जिनमें हमने डीप स्टडी करके बताया है कि किस प्रकार आप लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अगर आप ये सारी नॉलेजेस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हमने ऑनलाइन गुरुकुल भी स्टार्ट कर दिया है और डिटेल में इन सब चीजों को जानना चाहते तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लें। अमेजन पर उपलब्ध है, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।